Hello everyone, hope you all are doing good. So as you very well know कि I'm at fourth sem की जो हमारी दो फाइल्स थी, एक तो विजिट था टू स्पेशल स्कूल, ठीक है जी, और दूसरी भी जो थी किसी डिसेबिलिटी के बारे में आपने लिखना था, वो दोनों ही मैं अपलोड कर चुकी हूँ। और जो प्रैक्टिकल वाला उसका पार्ट है, जैसे ही मेरे पास मैनुअल्स आ जाते हैं, मेरी सारी जो रीडिंग्स है वो नोट डाउन हो जाएंगी, वैसे ही मैं आपको एग्ज़ाम से पहले वो ज़रूर समझाऊंगी कि कैसे उसको करना है, ठीक है। और ये है हमारी एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी की फ़ाइल, जिसमें प्रोग्राम्ड लर्निंग के बारे में है। एक्चुअल में ये जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी है, उसके यूनिट फोर्थ, आई थिंक यूनिट थर्ड और फोर्थ में एक टॉपिक है, ठीक है, प्रोग्राम्ड लर्निंग वाला। मतलब एक प्रॉपर टॉपिक है जो आपको एग्ज़ाम में आना ही आना है। तो अगर आप ये भी लेके चलो, एक तरह से नोट से लेके चलो कि ये नोट्स है, एक तरह से मतलब उसको समझ के करना कि अगर वाइवा में कोई पूछ भी ले तो आपको ये टॉपिक एक तरह से क्लियर हो कि प्रोग्राम्ड लर्निंग होता क्या है, ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस फाइल। तो आप फाइल देख सकते हैं, ये है प्रोग्राम्ड लर्निंग। इसमें 50 फ्रेम्स मतलब 50 क्वेश्चंस आपने फ्रेम करने हैं। प्रोग्राम्ड लर्निंग है, उसके प्रिंसिपल है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग है, फ्रेम्स एंड लीनियर प्रोग्रामिंग है, राइट। तो प्रोग्राम लर्निंग क्या होता है, पहले सारा मीनिंग लिख देना है। इसके फादर कौन थे, BF स्किनर थे, ठीक है जी। ये प्रोग्राम्ड लर्निंग एक्चुअल में क्या होता है, इसको हम ऑटो इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, ठीक है। जब जिस बच्चे ने जैसे सेल्फ लर्निंग करनी है, एक टीचर क्या करता है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में उसको फ्रेम करता है कि मुझे कैसे बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। वो होती है प्रोग्राम्ड लर्निंग, एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ पढ़ाना, प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ाना, उसको हम बोलेंगे प्रोग्राम्ड लर्निंग, ठीक है जी। तो ये आपका रिटन मटेरियल है, एज यू कैन सी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं। फिर उसके बाद दो तीन राइटर्स की आप राइटिंग लिख सकते हो कि एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। पर्पस क्या है उसका, इसको बच्चे खुद अरेंज करते हैं, अपने रेट पे स्टडी करते हैं, अपने आंसर्स खुद चेक करते हैं, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम नेक्स्ट, यू कैन सी प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। इसमें इतना सजावट वाला तो कोई काम होगा नहीं, तो आप सिंपल क्या करोगे, उसका फ्लो चार्ट बना देना कि प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं, ठीक है। वरना फाइल सिंपल सिंपल सी लगती है फिर। देन एक्टिव रिस्पॉन्डिंग आपका प्रिंसिपल है, प्रॉपर फीडबैक मिल जाता है टाइम टू टाइम। सेल्फ पेसिंग है, सारा बच्चे अपने उस पर करते हैं। देन एरर कंट्रोल, बच्चे अपने एरर्स खुद कंट्रोल कर सकते हैं बार बार उस चीज़ को रिपीट अप करके, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स इंडिविजुअलाइज, ठीक है जी। देन प्रिंसिपल ऑफ एरर कंट्रोल, इट्स करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है जी। करेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, ये इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शंस हैं, मटेरियल लॉजिकली सीक्वेंस्ड है। इन करेक्टरिस्टिक्स को आप किसी भी तरह फ्लो चार्ट्स में बना सकते हैं, ठीक है। जस्ट बिकॉज पेज खाली रह रहा था तो थोड़ा अलग अजीब लग रहा था, जस्ट इसलिए आप कुछ भी फ्लो चार्ट बना सकते हो अपनी तरफ से। गिव रिस्पॉन्स एक्टिवली, इमीडिएट फीडबैक, इंटरेक्शन है लर्नर और लर्निंग मटेरियल के बीच, सेल्फ पेसिंग, ठीक है। उसके बाद हेल्प इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। कितनी तरह की प्रोग्रामिंग होती है, एक लीनियर होती है और एक ब्रांच्ड होती है, ठीक है। उसके बारे में आपने क्या है डिस्क्राइब करना है कि लीनियर कौन सी होती है और ब्रांच्ड कौन सी होती है। एक्चुअल में इसमें एक पेज मिसिंग है ब्रांच्ड वाला, तो आप उसका जो जितना भी कंटेंट है, क्योंकि लिखना तो थोड़ा सा ही है, ठीक है। एक से ये आप देख सकते हैं 6 लाइनें लिखी हुई हैं, बस इसको ऐसे ही लिखना है। ब्रांच्ड वाला आप जाके गूगल से सर्च करके थोड़ा सा लिख सकते हो, ठीक है। वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। फिर आते हैं फ्रेम्स की तरफ, जिन फ्रेम्स की हम बात कर रहे थे। तो इंट्रोडक्टरी फ्रेम होता है वो फ्रेम जब हम टॉपिक का इंट्रोडक्शन देते हैं, वो इंट्रोडक्टरी फ्रेम होता है। टीचिंग, ठीक है, ये यूज़ किया जाता है जब क्लासरूम में हमने टीच करना है। प्रैक्टिस होता है जब हमने प्रैक्टिस करवानी है बच्चों से किसी चीज़ की। टेस्टिंग होता है जब हमने स्टूडेंट्स को टेस्ट करना है कि टीचर ने क्या पढ़ाया है और बच्चे ने कितना समझा है। तो ये फ्रेम्स होते हैं, इन फ्रेम्स को यूज़ करके हमने 50 फ्रेम्स बनाने हैं। 50 फ्रेम्स इन द सेंसेस 50 क्वेश्चंस बनाने हैं कि किस तरह से हम बच्चे को पढ़ाएंगे और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट। तो पहले तो लीनियर प्रोग्रामिंग, मतलब कोई भी एक टॉपिक उठा लेना। हमने हमने क्लास 8th का टेंसेस टॉपिक उठाया है, ठीक है। पहले उसके बारे में लिख देंगे हम। मेन टेंसेस 3 तरह के होते हैं। अब 50 फ्रेम्स पे आते हैं एक्चुअल में।
इनमें से हमने क्वेश्चन बनाए हैं, जैसे हमने बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, एमसीक्यू के थ्रू करवा सकते हैं, ठीक है। इनमें से मेन टेंसेस कितने हैं, पहला क्वेश्चन हमारा ये बन गया। ऐसे ही हम 2-3 क्वेश्चंस बना मतलब 50 क्वेश्चंस बनाने हैं, सॉरी 50 फ्रेम्स की बात है, तो 50 क्वेश्चंस हम लिखेंगे। आप जिस तरह से लिखना चाहो, डेकोरेटेड टाइप अपनी तरफ से जितना डेकोरेट करना चाहो, कोई क्रिएटिविटी दिखानी है वो दिखा दो, वैसे तो सिंपल फाइल ही है ये, ठीक है। 3 क्वेश्चंस ये रहे। ऐसे ही हमने क्या 50 क्वेश्चंस लिखने हैं, बस आप क्वेश्चंस ध्यान में रख लो कि क्वेश्चन कौन कौन से हैं, वैसे ही आप फाइल बना दो। करना कुछ नहीं है, बस इसमें यही बताया गया है कि कैसे हम बच्चों को छोटे छोटे क्वेश्चन से एमसीक्यू टाइप पढ़ा के प्रॉपर सीक्वेंस में ये चीज़ें उनको अंडरस्टैंड करवा सकते हैं, उसके लिए होती है ये प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। तो इतना सीरियस लेने की ज़रूरत भी नहीं है इन क्वेश्चंस को, कोई पूछ नहीं रहा आपसे वाइवा में, तो इतने क्वेश्चंस वैसे ही नहीं कोई पूछेगा। ये जस्ट एक फाइल है जो आपको प्रिपेयर करनी है 20 मार्क्स की, ठीक है। कोई एक्सटर्नल नहीं आएगा इसके लिए चेक करने के लिए, ये इंटरनल ही है, ये आपके जो टीचर्स हैं कॉलेज में आपको पढ़ाते हैं इस सब्जेक्ट के, वही मार्क्स लगाएंगे, कोई बाहर से आपको वाइवा लेने के लिए नहीं आ रहा है इसका, ठीक है। वाइवा आपका सिर्फ दूसरे सब्जेक्ट का ही होगा, एजुकेशन फॉर डिफरेंटली एबल्ड वाले का। उसमें भी आपको पता ही है फील्ड विजिट ही है, आपको ज़्यादा तो कुछ नहीं है, फील्ड विजिट हो गया और एक प्रैक्टिकल है सिर्फ, और एक डिसेबिलिटी के बारे में आपने एक्सप्लेन करना है वाइवा में, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उस डिसेबिलिटी को लेकर, ठीक है। तो इस फाइल को लेके इतना सीरियस होने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सिंपल फाइल है जो आपके टीचर्स ही चेक करेंगे और आपके मार्क्स लगाएंगे। 20 मार्क्स की ये फाइल है आपके पास, ठीक है। तो दे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, अगर आप चाहो तो इन क्वेश्चंस को लिख भी सकते हो कॉपी पेस्ट करके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना। थर्टी क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, ये 31st, 32nd, 33 एंड देन नेक्स्ट 34, 35, 36, देन देयर आर 37, 38, ये आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। और ये क्वेश्चंस याद रखना है, इनको सिर्फ प्लेन साइड पे ही लिखना है, ठीक है जी। दूसरी साइड बच भी जाए पेजेस हार्डली मैटर्स, फ़र्क नहीं पड़ता, बस इनको प्लेन साइड ही लिखना है। जैसे ये मेरे पेजेस बहुत सारे लेफ़्ट आउट हो गए यहाँ पे, बट इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल हमने 50 जो क्वेश्चंस हैं वो प्लेन साइड कंप्लीट करने हैं, ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस फाइल। तो इतनी कोई मुश्किल फाइल नहीं है, सिंपल आपको लीनियर प्रोग्रामिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी ये 50 क्वेश्चंस जो आपने फ्रेम करने थे वो फ्रेम करने हैं। सो आई होप ये आपके लिए वीडियो है जो यूज़फुल रही हो और आपको फाइल बनाने में बहुत हेल्प मिली हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।